हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 आईपी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि सीरीज को और किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये बात करी कि सीरीज को हम लोग जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंसेस लाइक लिस्ट, टपल और रेंजेस फंक्शन। फिर हमने बात की थी कि सीरीज को हम लोग फिर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग स्केलर वैल्यू से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सीरीज को फिर हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग नमपाई। अब नमपाई के अंदर हमारे पास में एरे के थ्रू भी कर सकते हैं, लिन स्पेस नाम का मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ए रेंज नाम के मेथड से भी कर सकते हैं और टाइल नाम के मेथड से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। नाउ अब ये जो लास्ट मेथड है जो हमारे सिलेबस में है वो है ये कि सीरीज को हम लोग जनरेट कर सकते हैं दोस्तों यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी से थोड़ा सा जनरेट करना थोड़ा सा बाकी वाले मेथड से थोड़ा सा अलग रहेगा दोस्तों। अभी कैसे अलग रहने वाला है, क्या अलग रहने वाला है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले हम लोग डिक्शनरी के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि अगर आपको याद होगा कि आपने 11th क्लास में डिक्शनरी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, डिक्शनरी को बनाने के लिए हमेशा हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो डिक्शनरी कुछ नहीं है, जैसे लिस्ट होती है, जैसे टपल होती है, वैसे डिक्शनरी होती है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर 2 चीज़ चलती है। एक तो चलती है की और एक चलता है वैल्यू, ठीक है? तो आप यहाँ पर कोई भी की वैल्यू पेयर के अंदर कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने लिखा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आप ये जो होगी वो कहलाएगी की और यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है। अब वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। की भी आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है और आपकी स्ट्रिंग वाली फॉर्मेट भी हो सकता है। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो मैंने लिख दिया सपोज़ करो राम, ठीक है? और यहाँ कॉमा लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया मैंने श्याम और हमारे पास में 3। आप जानते होंगे, आप गैस तो कर ही लिया होगा 3 कौन होगा? राधा, ठीक है? तो राधा। तो ये जो डिक्शनरी है दोस्तों, इसमें ये वाला और ये वाला, ये तीनों कहलाती है वैल्यू। और ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये जो 2 दिख रहा है और ये आपको जो 3 दिख रहा है, ये हमारे पास में की है। क्या है ये? की। तो एक्चुअली में डिक्शनरी कुछ नहीं है, की वैल्यू का पेयर है। तो आप ऐसा कितने भी पेयर ले सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई रूल नहीं है कि की क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक डिक्शनरी और बना रहा हूँ जिसमें मैंने की को ले लिया है स्ट्रिंग की फॉर्म में और फिर कॉलन आएँगे, फिर हमने ले लिया वैल्यू 1, ठीक है? जैसे मान लो कि मैं ऐज की बात कर रहा हूँ, तो राम की ऐज मैंने ले ली सपोज़ करो 17, कॉमा, फिर मैंने श्याम की ऐज ले ली है, श्याम की एज मैंने ले ली सपोज करो हमने इसकी एज ले ली है 20 और फिर मैंने ले लिया राधा और राधा की एज हमने क्या ले ली है सपोज करो 21, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि की आपकी जो है कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, कभी स्ट्रिंग फॉर्म में हो, वैल्यू भी आपकी कुछ भी हो। लेकिन बस आपको यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है कि आपके पास में की और वैल्यू दोनों आ जाने चाहिए दोस्तों। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, इससे जब हम लोग बनाएंगे हमारे पास में सीरीज, तो थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट आता है। कैसे इफेक्ट आता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि सर अगर हम लोग लिस्ट से बनाते हैं, जैसे मानो कि मैंने लिस्ट बनाई सपोज़ करो 11, ये 12, ये 13 और ये 14 और ये 15। तो आप जानते हो कि ये चीज़ या तो बनेगी की या बनेगी आपका इंडेक्स, ठीक है? तो आप इसको अगर की बनाना चाहते हो तो आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो पीडी डॉट सीरीज़, ठीक है? और फिर आपने लिख दिया डाटा, डेटा इक्वल टू एल। तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा डेटा बन जाएगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है? अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी की, सपोज़ करो डिक्शनरी कुछ हमें ऐसे ले ली, उसका नाम आगे कुछ भी ले दे सकते हैं, डी वगैरह कुछ भी जो आपको इच्छा हो। डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए होंगे और फिर हमें यहाँ पर एक की वैल्यू का पेयर लिखना पड़ेगा और ऐसे हम लोग कितने भी पेयर लिख सकते हैं। सपोज़ करो मैंने पेयर लिखा, सपोज़ करो मैंने लिखा राम, ठीक है? और यहाँ लिख दिया मैंने 1, कॉमा, यहाँ लिख दिया श्याम। चलो 1 की जगह मैं 17 कर दूँ, ऐज, ठीक है? ये ऐज की है ना, ये ऐज नाम की डिक्शनरी ले रहे हैं हम लोग और यहाँ मैंने इसकी ऐज लिख दी 18 और यहाँ ले ली मैंने राधा। तो ये हमारी राधा भी आ चुकी है, उनकी ऐज मैंने ले ली 21। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये डाउट रहता है जब सीरीज के अंदर आप लोग डिक्शनरी से सीरीज बनाएंगे तो सीरीज आपसे पूछेगा कि भैया ये आपको वैल्यू लेनी है या ये आपको क्या लेना है, इंडेक्स लेना है, ठीक है? और ये क्या है? तो यहाँ पर ये होता है दोस्तों, जब आप कभी इससे काम करते हो, डिक्शनरी के साथ में सीरीज बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर देखो 2 चीज़ मिल रही है। एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो सीरीज जो फंक्शन है वो इतना इंटेलिजेंट फंक्शन बनाया गया है दोस्तों, कि अगर वो जानता है कि उसको डिक्शनरी से बनाया गया, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को तो वो बनाएगा वैल्यू, जो वैल्यू है उसको तो वो बनाएगा डाटा। तो ये हमारा ही हो गया डाटा, ठीक है? डाटा हो गया 17, 18 और 21 और ये जो की है उसको वो बना देगा इंडेक्स, ठीक है? तो इसको बना देगा राम, ये हमारा इंडेक्स बन गया, ये बन गया श्याम, ओके? और ये बन गई राधा। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया हमारा इंडेक्स। तो इस केस में हमें इंडेक्स को सप्लाई करने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आता है। तो अगर मैं आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछूं कि भाई ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमें इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं होती
और इंडेक्स बाय डिफॉल्ट भी नहीं आता। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वो होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो न्यूमेरिकल रहेगा, 1 2 3 4 5 आएगा। जैसे अगर मैं इससे कोई बनाता हूँ, जैसे ये बनाया मैंने, तो यहाँ पर जो बनेगी, है ना, यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो कुछ ऐसे बनेगी कि भाई 11 12 13 14 और 15। ये तो हो गया हमारा डाटा, और इंडेक्स यहाँ पर था नहीं, तो इंडेक्स उसने क्या दे दिया, 0 1 2 3 4, इस तरह से उसने इंडेक्स दे दिया। तो ये होता है डिफॉल्ट इंडेक्स। बट यहाँ पर ये जो इंडेक्स है दोस्तों वो डिफॉल्ट नहीं है, जो हमारी की होंगी वो सब की सब क्या बन जाएगी, इंडेक्स बन जाएगी, और जो हमारी वैल्यूज होगी वो सब की सब क्या बन जाएगी, डेटा बन जाएगी। तो ये बड़ा एडवांटेज मिलता है। चलो इसको क्यों ना इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम पर आ जाते हैं और यहाँ हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हमें छोटा लिखना है दोस्तों, इम्पोर्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया पांडा, पांडा एज पीडी, ये हमारा बन गया पांडा, इम्पोर्ट हो गया। नाउ अब हमें यहाँ पर कोई भी सीरीज का एस ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या पहले डिक्शनरी बना लो मैं, डिक्शनरी बने डी इक्वल टू, और डिक्शनरी आप जितने पैर चाहे वो ले सकते हैं। जैसे मैं वही पैर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया था, राम, और राम की मैंने वैल्यू दे दी, सपोज करो 17। उसी तरह से दूसरी जो वेरिएबल है, कॉमा आएगा दोस्तों यहाँ पर, कॉमा, फिर मैंने ले लिया श्याम, और यहाँ मैंने लगा दिया कॉलन, और यहाँ पे मैंने उसकी एज दे दी 18। और फिर हम लोग राधा को कैसे भूल जाएंगे, राधा को भी तो लेना पड़ेगा, राधा, और इसकी हमने ले ली 21। तो ये हमारी डिक्शनरी बनकर रेडी है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सीरीज। तो सीरीज के लिए मैंने ऑब्जेक्ट एस बनाया, और नाउ हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा रखना है दोस्तों। और यहाँ मैंने उसको बताया कि डाटा मेरा क्या रहेगा, डाटा इक्वल टू रहेगा मेरा डी। तो आपने यहाँ इंडेक्स नहीं बनाया, लेकिन इंडेक्स आपका बाय डिफॉल्ट भी नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पर जो राम, श्याम और राधा, ये जो तीनों की है वो क्या बन जाएगी, खुद ब खुद इंडेक्स बन जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ ये मैं आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। ये प्रोग्राम रन हो गया और यहाँ आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में डेटा तो बन गया 17 18 21, और हमारी की क्या बन गई, राम, श्याम और राधा। यहाँ पर आपने की भी बना दी है, मतलब आपके जो डिक्शनरी में जो की होगी वो आपका इंडेक्स बन जाएगा दोस्तों, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं आने वाला। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए अगर हमने कुछ दिया है, सपोज करो हमने यहाँ पर एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करें, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर 3 इंडेक्स लिख दिए। सपोज करो मैंने लिखा 11, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 और 3। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स था और आपने यहाँ दोबारा इंडेक्स लिख दिया है, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स था राम, श्याम और राधा, अब वो हमारे पास 1 2 3 से रिप्लेस हो जाएगा। देखते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो जैसे आप देखेंगे तो इसने यहाँ लिखा 1 2 3, ये 3 इंडेक्स आ गए। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक्चुअली में ये काम इस तरह से हुआ है। यहाँ आते हैं हम लोग, आपको समझाते हैं। तो ये जो इंडेक्स आपने बनाया है, इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो ये इंडेक्स तो बन गया। ठीक है, और ये काम कैसे हुआ है इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाता हूँ। तो दोस्तों आपने जैसे ही कोई डिक्शनरी बनाई है डी इक्वल टू, और यहाँ आपने लिखा है राम, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 17, और यहाँ लिख दिया श्याम, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 18, और यहाँ लिख दिया हमने राधा, और यहाँ हमने लिख दिया उसकी 21। तो जैसे ही आपने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया है, कैसे कन्वर्ट किया होगा, आपने लिखा होगा पीडी डॉट सीरीज, और आपने लिख दिया डेटा, और डेटा आपने सप्लाई किया डी। तो जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपके पास 17 18 और 21, ये तो हो गया आपका डेटा, सीरीज का डेटा। और इंडेक्स जो होंगे वो क्या बनेंगे, आपकी की बन जाएगी। क्या बन जाएगी की, राम बन गई, ओके, यहाँ पर श्याम बन गया, और यहाँ पर राधा बन गई। ठीक है, ये आपकी सीरीज बनकर रेडी हो गई, जिसमें आपके पास में एक तो चल रहा है इंडेक्स और एक चल रही है आपकी वैल्यूज। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसा लिखते हैं, आपने लिखा पीडी डॉट सीरीज, और आपने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर डेटा, डेटा आपने दिया डी, और यहाँ आप इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स आपने दे दिया है, सपोज करो 1 2 3, जैसा मैंने अभी प्रोग्राम में दिया था। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि वो जानता है कि अगर इंडेक्स नहीं होता तो आपका कुछ इस तरह से आने वाला था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आपने इंडेक्स दे दिया, तो ये इंडेक्स क्या करेगा, यहाँ पर 1 2 3 एक नया इंडेक्स बन जाएंगे। ये जो इंडेक्स होंगे दोस्तों, ये इंडेक्स पुराने वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा। इसकी जगह राम की जगह आ गया 1, श्याम की जगह आ गया 2, और राधा की जगह आ गया 3। तो आपने इंडेक्स तो रिप्लेस कर दिए, लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं बताई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पहले ये बनेगा और फिर इसके हम चेंज हो गए। यहाँ पर पहले इंडेक्सेस देखे जाएंगे, और ये देखेगा कि इस इंडेक्स के पर्सपेक्ट में इस डिक्शनरी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इस इंडेक्स के पर्सपेक्ट में इस डिक्शनरी में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद यहाँ पर कर देगा
NaN। ठीक है, नैन कर देगा। वो कहेगा भैया इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमारे पास डिक्शनरी से कोई भी डाटा नहीं आ रहा। तो आपको ये सीरीज मिलने वाली है अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर आंसर, तो आपको आंसर यही दिखाई दे रहा है 1 2 3 और आगे दिख रहा है नॉट अ नंबर। ठीक है, NaN। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक्चुअली में जब आप इंडेक्स दे देते हैं डिक्शनरी के केस में, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो पुराना इंडेक्स है वो आप समझ ले, यूँ समझ ले कि पुराना इंडेक्स, ये पूरा डिक्शनरी जो है ये आपके ऑलमोस्ट बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? आपने यहाँ इंडेक्स देखा 1 2 3 और वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में डिक्शनरी में ढूंढकर वैल्यू लाना चाहता है, लेकिन डिक्शनरी में ये कोई इंडेक्स है नहीं। चलो मैं आपको एक और आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको और बेटर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ दोस्तों, और मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो यहाँ मैंने लिख दिया है राम। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो डिक्शनरी में हमारे पास में राम है लेकिन वो नहीं है। तो अब ये काम कैसे हो रहा है उसको आप लोग देखते जाइएगा कि हमें आंसर क्यों मिल रहा है और किस वजह से मिल रहा है, उसको हम लोग दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझने में आसानी हो। क्या हो गया हमारा क्लीन, और ये हमारे इंडेक्सेस मैंने कर दी क्लीन। ठीक है, आते हैं वापस अपने वार पर। नाउ सॉरी, यहाँ हमने लिखा है राम। क्या लिखा दोस्तों? राम। यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, ये आपने लिखा इस बार। तो इस बार जो आपका सीरीज बनने वाला है जिसमें आपका पहला इंडेक्स क्या है? राम है, दूसरा इंडेक्स 2 है, तीसरा इंडेक्स 3 है। नाउ अब वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बिहाफ पर इस डिक्शनरी को सर्च करता है। वो कहेगा भैया इस डिक्शनरी में राम नाम के इंडेक्स पर 17 है, तो उसको 17 रख देगा। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास में जब हमारे पास वैल्यू नहीं होती दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू होगी वो सब होगी फ्लोट, मतलब ये भी फ्लोट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.0। ठीक है, और वो 2 नाम का की को ढूंढ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई 2 नाम की की है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देगा? NaN, और यहाँ पर भी क्या लिख देगा? NaN। इसका मतलब है कि आपको दोस्तों ये आंसर मिलने वाला है। इसका मतलब इंडेक्स के पर्सपेक्टिव में डेटा डिक्शनरी में ढूंढा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको आंसर यहाँ पर क्यों मिला है सर। ठीक है, तो इस केस में आपको राम तो मिल गया लेकिन आपको 2 और 3 नाम का कोई इंडेक्स नहीं मिला, तो आपको ये आने वाला है। तो दोस्तों जब आप लोग कहा जाता है कि जब आप लोग इससे बनाते हैं, डिक्शनरी से बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सीरीज, उस केस में आपको इंडेक्स नहीं देना चाहिए, और अगर आप देते हैं तो वो आपका इंडेक्स वही हो जो कि यहाँ से हो। तो दोस्तों आप कहते हो सर ये क्या, फिर अगर इंडेक्स नहीं दे पाते तो इसका यूज क्या है? तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने लिखा, सपोज करो राम। क्या लिखा? राम। और यहाँ हमने लिखा क्या? श्याम। SSHYM श्याम। ठीक है, ये राम और श्याम ये हो गए। अब क्या होने वाला है? अब आपके पास में 2 की है, तो इसका एक आउटपुट दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर राम लिखा और श्याम लिखा, तो एक्चुअली में आपके पास में 2 ही चीज बनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, कहाँ गया कर्सर मेरा? एक तो ना कर्सर गायब हो जाता है बार बार यार ये। हाँ, ये ना, इसको मैं हटा देता हूँ, और यही डिक्शनरी के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है जब हम लोग इसमें इंडेक्स कम देते हैं। क्योंकि दोस्तों इंडेक्स देने की हमें जरूरत नहीं है, डिक्शनरी के केस में इंडेक्स देने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप इंडेक्स देते हैं, अगर आप हाफ इंडेक्स देते हैं तो क्या होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे लिखा है, सपोज करो आपने लिखा है pd.series, और आपने उसको बताया कि डेटा तो मेरा रहेगा डी वाला। ठीक है, और आपने इंडेक्स क्या दे दिया है? इंडेक्स आपने दे दिया है सपोज करो राम और श्याम। ये आपने एक लिस्ट दे दी इंडेक्स की। ठीक है, श्याम। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये जो लिस्ट बनाएगा, या सॉरी सीरीज बनाएगा, उस सीरीज के अंदर 2 ही इंडेक्स लगेगा, राम वाला और श्याम वाला। ठीक है, अब वो ढूंढेगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब इस पर्टिकुलर की के पीछे इस वाले डी में क्या डेटा है। तो बताइए राम में क्या डेटा है दोस्तों? 17। उसी तरह से वो श्याम के लिए भी ढूंढेगा कि श्याम के लिए क्या डेटा है, तो बोला 18। ठीक है, तो बस आपके पास में अब 2 ही आएगी, मतलब हाफ डिक्शनरी लेते हैं। इसका मतलब है जब आप लोग डाटा के साथ में, डाटा डिक्शनरी के साथ में जब आप इंडेक्सेस देते हैं, तो आप इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि आपको पूरी डिक्शनरी नहीं देखनी है, आपको कुछ पोर्शन ही देखना है डिक्शनरी का। तो इस केस में आपका ये बन जाएगा सीरीज। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन गया हमारा सीरीज। चलिए इसको मैं आउटपुट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ आपको आउटपुट दिखाई देगा, राम और श्याम 2 ही आए। अगर आप प्रोग्राम को देखना चाहें तो प्रोग्राम भी देख लीजिए, और साथ में इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर राम दिया है और आपने यहाँ पर श्याम दिया है, तो यहाँ पर आपके पास राम और श्याम 2 ही मिलेंगे, और राम के ब्याह पे क्या एज मिल रही है? 17, और श्याम के ब्याह पर क्या मिल रही है आपको? 18। राधा को हमने शो नहीं किया।
इसका मतलब है डेटा डिक्शनरी के साथ में हमको इंडेक्स काम में नहीं लेना है, और तभी लेना है जब आपको पूरी डिक्शनरी की जगह कुछ एक डिक्शनरी पे काम करना है। अगर आपको पूरी डिक्शनरी चाहिए दोस्तों, मतलब पूरी डिक्शनरी से आपको वो बनाना है, हमें सीरीज बनाना है, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसको हटा दें। तो जो भी डिक्शनरी होगी हमारी वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स कब लेना है? जब आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो सिर्फ कुछ एक पोर्शन ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ सिर्फ पूरी सीरीज के अंदर मैं चाहता हूँ इस पूरी डिक्शनरी से थोड़ी सी सीरीज बने। ठीक है, तो डिक्शनरी में 3 आइटम है, मैं चाहता हूँ सीरीज में 2 आइटम रहे, और दोनों आइटम कौन कौन से रहे? एक तो रहेगा मेरे पास राम, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ राधा, RADH राधा। तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर दोनों चीज का ही एक सीरीज बनाएगा, और इसकी जो वैल्यूज होगी वो होगी 17 और 21। चलिए देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा कि आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू निकल के सामने आई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई हमारे पास में ये जो डिक्शनरी से बनाने का फंडा है वो क्या है, और इसमें इंडेक्स हम लोग क्यों नहीं देते हैं, और जब देते हैं तो क्या हमारा एम होना चाहिए इंडेक्स देने का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमारे पास में सीरीज बनाने के जितने भी मेथड है वो हमने यहाँ पर खत्म कर लिए। तो हमने सीरीज बनाई है नमपाई से, हमने बनाई है डिक्शनरी से, हमने बनाई है सीक्वेंस लिस्ट टपल और रेंज से, और हमने बनाई है उसको स्केलर वैल्यू से। तो मोटे मोटे देखा जाए तो हमारे पास 4 ही मेथड होते हैं जो अपने सिलेबस में। आई होप आप ये चारों मेथड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप इसको सीख भी रहे होंगे। डाउट हो तो आप हमें बताइए, हम आपके डाउट सॉल्व जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।